राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर बैर विधानसभा में आयोजित हुए जनसभा को संबोधित करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां नगर पालिका बैर के ग्राउंड में बीजेपी प्रत्याशी बहादुर सिंह कोहली के समर्थन में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया, जहां राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। हेलीकॉप्टर से विजय संकल्प सभा को संबोधित करने शिवराज चौहान पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने गदा भेंट कर व माला पहनाकर सम्मान किया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना उद्बोधन मनोहरदास बाबा को नमन करते हुए शुरू किया और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी बैर आने की इच्छा थी, लेकिन जब बहादुर सिंह कोहली ने आने के लिए कहा तो तुमने बुलाया, हम चले आए। चुनाव तो बहाना था, हमें तो आपसे मिलना आना था। एमपी में हम भारी बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। किसानों के लिए पानी चाहिए, मगर यहां राजस्थान में कांग्रेस पानी नहीं दे सकती है, क्योंकि उनकी तो आंखों में ही पानी नहीं है। राजस्थान के किसान को पानी मिलेगा और वो काम कांग्रेस पर नहीं हो सकता है। वो काम तो अब होगा जब डबल इंजन की सरकार बनेगी। बैर वालों, हमें तो आपसे मिलने आना था और आया हूं। तो सबसे पहले ये कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में फिर भारी बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी बलियान जी कह रहे थे कि पानी चाहिए किसान को। पानी कांग्रेस नहीं दे सकती, क्योंकि कांग्रेस में पानी नहीं बचा। वहीं राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पर बोलने के लिए मौका चाहिए। हाल ही भारत का वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें भारत के हारने पर राहुल गांधी ने खुशी जाहिर की और कहा कि अब मुझे मोदी पर बोलने का मौका मिलेगा, जबकि इस हार से देश का हर नागरिक रो रहा है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों ही भाई बहन झूठ बोलते हैं, इन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं। इन्होंने कांग्रेस की सरकार बनते ही किसान का कर्जा माफ 10 दिन में करने की बात कही थी और कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदलने की बात कही, लेकिन मध्य प्रदेश में कर्जा तो माफ नहीं हुआ और उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बदला। पर एमपी में जनता ने अपने आप मुख्यमंत्री को बदलकर मुझे फिर से मौका दिया है। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? आप बताओ, क्रिकेट का फाइनल मैच हुआ, आप सब चाहते थे कि नहीं भारत जीते? पूरा भारत चाहता था, देश का बच्चा बच्चा चाहता था। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की महानता और बड़प्पन था कि वो उस मैच को देखने पहुंचे थे। उन्हें खिलाड़ियों को ढाढ़स भी बनाया। खेल खेल होता है, लगातार जीते, एक आध में हार गए, लेकिन राहुल गांधी के हार से लड्डू फूटे थे। भारत के नौजवानों की आंखों में आंसू थे, लेकिन राहुल गांधी मुस्कुरा रहे थे, मजा आ गया, अब मोदी पे हमला करने का मौका मिल गया। शर्म करो राहुल गांधी। राहुल गांधी, तुम राष्ट्रीय शर्म हो, शर्म तुम भारत की हार पर प्रसन्न होते हो, शर्म आना चाहिए तुम्हें। मन दर्द से भर जाता है। कैसा नेता है? देश का कुछ भी हो जाए, वह मोदी जी के ऊपर कोई हमला करने का मौका मिल जाए, ये देशद्रोह है राहुल गांधी। और पूरा देश कह रहा है, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय गौरव है, तुम राष्ट्रीय शर्म हो, राष्ट्रीय शर्म। ये लोग भारत का उद्धार नहीं कर सकते। रोज झूठ बोलना, रोज झूठ बोलना। ये भाई बहन की जोड़ी झूठ बोलने की मशीन है। मध्य प्रदेश भी जाते थे, रोज झूठ बोले। प्रियंका जी कहती प्रियंका जी कहते राम भगवान 13 साल के लिए वनवास गए थे। अब भारत का बच्चा बच्चा जानता है कितने साल के लिए गए थे। इनको भारत, भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराएं, इनका ना तो ज्ञान है ना इनको ध्यान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ताना मारते हुए कहा कि ये तो जादूगर है, इस बहरूपिये से बचकर रहना। नकली चेहरा सामने आया, असली सूरत छुपी रही।
राजस्थान में इतने झूठ बोले कि एक भी वायदा पूरा नहीं किया और अब फिर चुनाव आते ही नए वायदों की दुकान खोल दी है। राजस्थान में एक भी पेपर पूरा नहीं हुआ, 19 पेपर लीक हुए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। राजस्थान की पावन भूमि जिसे हम प्रणाम करते हैं उसे भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया। महिला उत्पीड़न में भी राजस्थान ने महारत हासिल की है, क्योंकि यहां के मंत्री कहते हैं कि यह मर्दों का प्रदेश है, उन्हें शर्म नहीं आती ये शब्द बोलने में। यहां आतंकवादी कन्हैया लाल का सिर काटकर ले जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां आतंकवादियों और गुनहगारों पर बुलडोजर चलते हैं। पेपर लीक में भी राजस्थान प्रथम स्थान है। यहां तो अजब गजब कहानी बनी हुई है। योजना भवन से रुपए और सोना मिल रहा है। सीएम शिवराज ने एक शायरी भरे अंदाज में गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लग जाए, जिसे सुनकर उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर समर्थन किया। वारे अशोक गहलोत, नकली चेहरा सामने आया, असली सूरत छुपी रही। कितने झूठ, एक भी वादा पूरा नहीं किया, एक भी गारंटी पूरी नहीं की, और अब फिर नए वादों की दुकान खोल दी है। अब फिर से जिता दो चिरंजीवी और पता नहीं क्या क्या, यही अशोक गहलोत जिनने भ्रष्टाचार में देश का, अगर हमारा सबसे पावन प्रदेश जिसकी माटी को हम प्रणाम करते हैं, वीर भूमि, देश को जिस पे गर्व है, उसको भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाने का पाप किया है तो अशोक गहलोत ने किया है। यह भ्रष्टाचार में नंबर 1, ये महिला उत्पीड़न में नंबर 1, रोज 17 बलात्कार, और बेशर्म की तरह वहां का मंत्री कहता है कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, शर्म नहीं आती, चूरू भर पानी में झील में जाके डूब मरते हैं। वहीं एमपी के सीएम शिवराज ने अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में चलाई गई योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि अब सरकार बनते ही बहनों को लखपति योजना भी चलाकर लखपति बनाने का कार्य किया जाएगा। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही केंद्र की तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरह मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी चलाने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि भाजपा की गारंटी मोदी की गारंटी। एमपी के सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस सत्यानाश करने वाली पार्टी है। बैर विधानसभा में अब भजनलाल को भजन करने दो और बहादुर को जिताकर भाजपा को मजबूत करो। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मोदी ने कहा है कि न खाऊंगा न ही खाने दूंगा। विकास की गारंटी भाजपा है। अशोक गहलोत जादूगर हैं, इसके चक्कर में नहीं आना। वहीं उन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताया कि अशोक गहलोत आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसोगे तो नहीं। मोदी पर भरोसा करो और बहादुर कोहली को जिताकर भेजो। समापन पर विभिन्न समाज के लोगों ने उनका सम्मान किया। तो गारंटी मोदी की है, मोदी की गारंटी, जो गारंटी पूरी करने की गारंटी है। हमने कहा है किसानों के लिए पानी की व्यवस्था तो करेंगे ही, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, लेकिन भाजपा की सरकार ही करेगी। हमने तय किया है किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया देते हैं। मध्य प्रदेश जाके देखिए, 6,000 पीएम की और 6,000 सीएम की किसान सम्मान निधि मिलती है। पहले 2 पीएम साहब के आते हैं, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, हर 2 महीना में दो। राजस्थान में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की जाएगी भाजपा की सरकार आते ही। अब भजनलाल को भजन करने दो, और केवल भजन नहीं करेंगे, भाजपा की सरकार बनने दो। भ्रष्टाचार और बेईमानी किया तो एक को नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी ने कह दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसी से तो घबराएंगे। मोदी आ गया मार डालेगा। मेरे बहनों और भाइयों, विकास की गारंटी भाजपा है। अच्छा, लेकिन ये जादूगर है अशोक गहलोत, जादूगर। हालांकि लाल रंग से बहुत डरता है। भैया इसके चक्कर में मत आना।
आजकल कई तरह की गारंटी दे रहे हैं, ये भी फ्री, ये भी फ्री, ये भी फ्री। पहले 500 रुपया में गैस सिलेंडर दिया, हम तो 450 में पहले दे रहे हैं, बोले मैं 400 में दे दूंगा। जाल बिछाएगा, अरे फंसोगे तो नहीं, अब मत फंसना इस बहरूपिया के जाल में। ये झूठी घोषणाएं करते हैं। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, वैर के विकास के लिए, यहां से प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, मोदी जी पे भरोसा कीजिए।